हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम नीलोफ़र है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और घर पर सेफ़ होंगे। जैसे मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में कहा था कि हम लोग एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट करेंगे। आज उसका पार्ट 26 है दोस्तों। मेरा लेक्चर आपको अगर पसंद आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको किसी और टॉपिक पर लेक्चर्स चाहिए तो आप लोग कमेंट कर बता सकते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी आप सबको। हमारे चैनल प्रॉक्सी ज्ञान ने एक 1-on-1 काउंसलिंग सेशन रखा है, जिसमें आप लोग अपने एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन हो या फिर क्वायरीज़ हो उसको दूर कर सकते हैं। तो हमारी विरोनिका मैम एक्सपर्ट जो है आपको 1-on-1 काउंसलिंग देगी, गाइडेंस देगी। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे काउंसलिंग सेशन होगा, तो इस सेशन को ज़रूर बुक कीजिएगा। और कुछ जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.proxygyan.com को विज़िट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कंट्रोल्ड एंड मॉडिफाइड स्टोरेज इन एग्रीकल्चर। जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ लिया कि एग्रीकल्चर के डिफरेंट टाइप्स ब्रांचेस क्या होते हैं। ऐसे कई तरह की हम लोगों ने टेक्निक्स पढ़ लिए, इरिगेशन के या फिर कल्टीवेशन के हमने टेक्निक्स पढ़ लिए। अब देखते हैं जो भी एग्रीकल्चर का आउटपुट जो आता है उसे हम लोग स्टोरेज कैसे करें, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स होते हैं स्टोरेज के भी, वो भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं कि कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर एंड मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर स्टोरेज होता है वो होता क्या है। कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर एंड मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर स्टोरेज और टेक्नोलॉजीज फॉर एक्सटेंडिंग द शेल्फ लाइफ ऑफ फूड्स, especially fruits and vegetables, and for eliminating pests in stored grains and oil seeds. So controlled atmosphere and modified atmosphere storage जो होता है वो एक टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी होता है जो कि शेल्फ लाइफ होती है फूड की। शेल्फ लाइफ नथिंग बट जो भी उनकी जितने भी दिन वो फ्रेश रहते हैं उनको इंक्रीज़ करना, शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करना फूड्स के। स्पेशली फ्रूट्स जो हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, और वेजिटेबल्स जो कि जल्दी उनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, उनको हमें ज़्यादा दिन कैसे स्टोर कर पाएँ, उनको उनकी शेल्फ़ लाइफ जो है आगे कैसे बढ़ा पाएँ, उसे स्टोर करने के लिए जो भी यूज़ करते हैं वो है CA&MA स्टोरेज, दैट इज़ कंट्रोल एटमॉस्फेयर एंड मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर। और जो भी ग्रेन्स के अंदर या फिर ऑयल सीड्स के अंदर जो भी पेस्ट होते हैं, कीड़े होते हैं, उनको भी एलिमिनेट करने के लिए हम लोग ये स्टोरेज मेथड को यूज़ करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ CA&MA इज़ फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग स्टोर करना चाहते हैं। अगर किसी भी फ्रूट को, वेजिटेबल को या फिर ग्रेन्स या सीड्स को, उसमें हम लोग इसे अप्लाई करते हैं। स्पेशली एप्पल्स में, एप्पल्स जल्दी ख़राब हो जाते हैं, अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो आपको पता होगा वो 2-3 दिन में ही हमको ख़राब होना दिख जाएगा। बट अगर हम लोग इसकी शेल्फ़ लाइफ को अगर इंक्रीज़ करना है या फिर किसी और फ्रूट्स का इंक्रीज़ करना है, जैसे स्वीट चेरी हो गए, पियर्स हो गए, उनको अगर यूज़ करना है तो हमें ये CA&MA का जो भी स्टोरेज मेथड है उसे यूज़ करेंगे। और वेजिटेबल्स के भी शेल्फ़ लाइफ को इंक्रीज़ करने में काम आता है। फॉर एग्जांपल कैबेज की शेल्फ़ लाइफ, ऐसे कई तरह के वेजिटेबल्स की शेल्फ़ लाइफ को इंक्रीज़ करने में ये कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर एंड मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर स्टोरेज मेथड जो है काम आता है। स्पेशली फॉर लॉन्ग टर्म के लिए हमें किसी भी चीज़ को स्टोरेज करना है तो इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, देखते हैं ये कैसे काम करता है, और इसमें हम लोग कैसे स्टोर करते हैं, इसका जो भी मैकेनिकल प्रोसेस है या फिर जो भी प्रिंसिपल इसके अंदर इन्वॉल्व्ड है उसे हम देखते हैं। The principle behind controlled and modified atmosphere technologies is to reduce the rate of respiration, reduce microbial growth, and retard enzymatic spoilage by changing the gaseous environment surrounding the food product. इसका मेन प्रिंसिपल, इस स्टोरेज मेथड का मेन प्रिंसिपल ये है कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है उसे कम करना। इसका मतलब जो भी गैस होती है या फिर एयर होता है उसमें जितना भी रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है उसे कम करना, ताकि एयर से जो भी कांटेक्ट हो कम से कम हो, ताकि अगर एयर से कांटेक्ट हो जाएगा तो उसमें पेस्ट या फिर वायरस, फंगस लगने का ज़्यादा चांस है। तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन को कम करना ज़्यादा से ज़्यादा। रेड्यूस माइक्रोबियल ग्रोथ, अगर रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज़्यादा रहेगा तो माइक्रोबियल ग्रोथ भी, माइक्रोब्स भी ज़्यादा ग्रो होंगे। तो अगर रेट ऑफ रेस्पिरेशन को कम करते हैं तो माइक्रोबियल ग्रोथ भी जो है वो कम हो जाता है। और इसमें जो भी एंजाइमेटिक स्पॉइलेज होता है, जिससे गैशियस एनवायरनमेंट जो होता है वो चेंज होता है, उसे भी हमें कम करना चाहिए। सो दिस इज़ अचीव्ड बाय रिड्यूसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ रिक्वायर्ड इन रेस्पिरेशन, और बाय एडिंग एन इनहिबिटरी गैस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे मैंने कहा कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन को कम करने में माइक्रोबियल्स जो हैं वो कम आते हैं, तो ऑब्वियसली एयर में जो भी है ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, तो हमें
पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन को कम करना है एयर में, या फिर एयर से हमारे फूड प्रोडक्ट्स को कांटेक्ट में नहीं रखना है, या फिर ये एक तरीका हो सकता है, या फिर जो भी हमारे इनहिबिटरी गैसेस होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इनको हमें बढ़ाना पड़ेगा। या तो ऑक्सीजन का इंटेक कम करना है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड को ज़्यादा देना है। The balance between oxygen and carbon dioxide is critical and an optimum ratio is required for such specific product। दोनों में बैलेंस करना बहुत ही क्रिटिकल है और इनका ऑप्टिमल रेशियो जो है वो बहुत ही ज़रूरी है एक स्पेसिफाइड प्रोडक्ट को हमें ज़्यादा उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। ए मेजर डिफरेंस बिटवीन CA एंड MA स्टोरेज इज इन द डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑफ द गैसेस कॉम्पोजिशन ऑफ द स्टोरेज एटमॉस्फेयर। CA एंड MA जो भी कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर है या फिर मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर है, दोनों में एक ज़्यादा डिफरेंस है कि जो भी गैसेस का कॉम्पोजिशन होता है डिफरेंट इन दोनों मेथड्स में, वो होता है डिग्री ऑफ कंट्रोल में। जो भी गैसेस कॉम्पोजिशन होता है उसमें कितना हमें गैस देना चाहिए। कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियो में गैस दी जाती है, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर में डिफरेंट दिया जाता है। द CA इम्प्लाइज ए हायर डिग्री ऑफ कंट्रोल दैन MA इन मेंटेनिंग स्पेसिफिक लेवल्स ऑफ O2 CO2 एंड अदर गैसेस। CA मेथड में क्या है, जो भी डिग्री ऑफ कंट्रोल होता है वो ज़्यादा होता है MA मेथड से। ऑल्सो इन MA स्टोरेज द कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर सराउंडिंग द प्रोडक्ट इज जनरली क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय द interaction of the commodities respiration with the permeation of respiratory gases through the packaging material। MA में क्या होता है, जो भी एटमॉस्फेयर में कॉम्पोजिशन ऑफ एयर होता है उसमें क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट जो है जनरली एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस हैं उनसे मेंटेन होता है, इंटरेक्शन उनसे हुआ रहता है। तो उनसे क्या करते हैं, जो भी रेस्पिरेटरी गैसेस जो हैं पैकेजिंग मटेरियल के थ्रू हमें मिलते हैं, उनको कम करने में MA जो है बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, MA स्टोरेज मेथड। मॉडिफाइड स्टोरेज कंडीशंस कैन ऑल्सो बी एस्टैब्लिश्ड एंड एडजस्टेड बाय pulling a slight vacuum and replacing the package atmosphere with a desirable gas mixture which can be further adjusted through the use of oxygen, carbon dioxide और ethane C2H4 absorbers। So modified atmosphere में generally क्या करते हैं, जो भी हमारा जो भी फूड प्रोडक्ट है उसको हमें स्लाइटली वैक्यूम करना पड़ता है, जैसे स्लाइटली उनको टाइट करना पड़ता है। एंड रिप्लेसिंग द पैकेजिंग एटमॉस्फेयर, जो भी एटमॉस्फेयर होता है पैकेजिंग का उसको रिप्लेस करना पड़ता है, किससे, किसी भी गैस को जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने में। डिज़ायरेबल गैस विच कैन बी फर्दर एडजस्टेड थ्रू द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी गैस को हम लोग यूज़ कर सकते हैं जिससे हमें मदद मिले। ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, ईथेन हो गया, C2H4 अब्जॉर्बर्स, ऐसे कई सारे गैसेस होते हैं जिसे हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। इन CA स्टोरेज फैसिलिटीज़ में हम क्या करते हैं, बोथ द टेम्परेचर एंड गैस कंपोजिशन ऑफ द स्टोरेज एटमॉस्फेयर और रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड। MA एटमॉस्फेयर में सिर्फ हो गया गैस को हम लोग यूज़ करते हैं। CA एटमॉस्फेयर कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में हम क्या करते हैं, बोथ टेम्परेचर एंड गैस दोनों के कॉम्पोजिशन को हमें मेंटेन करना पड़ता है CA गैस स्टोरेज में। द गैस कॉन्सेंट्रेशन रेंजेस इनकाउंटर्ड इन CA स्टोरेज और 1 to 10%। जो भी गैस की कॉम्पोजिशन होती है CA स्टोरेज मेथड में वो है 1 to 10%, जिसमें हम लोग ऑक्सीजन के लिए हो गया 0 to 30%, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 0.03%, सॉरी, एंड द बैलेंस इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो एकदम बैलेंस्ड रहता है। तो 1 to 10% हो गया ऑक्सीजन, CO2 का हो गया 0 to 30%, किसमें, CA में, और नाइट्रोजन जो है वो बैलेंस्ड रहता है। एयर कंसिस्ट्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 78% ऑफ नाइट्रोजन, 21% of oxygen and 0.03% of carbon dioxide and the traces of several other gases that have no physiological significance। तो एयर में जो होता है ज़्यादातर 78% नाइट्रोजन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन 21% एंड लास्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो CA स्टोरेज में हमें सबसे ज़्यादा चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद ऑक्सीजन और बैलेंस में होता है नाइट्रोजन। तो इस हिसाब से हमें गैसेस को उनके डिज़ायरेबल कंडीशंस के हिसाब से हमें उनको यूज़ करना है CA स्टोरेज फैसिलिटी में। CA स्टोरेज फैसिलिटी में बोथ टेम्परेचर एंड गैस कॉम्पोजिशन यूज़फुल है। मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर कंडीशंस में ओनली हम गैस को देखते हैं। बेनिफिट्स देखते हैं कि इनसे बेनिफिट्स क्या है और इनके लिमिटेशंस क्या हैं। बेनिफिट्स, रिडक्शन इन द क्लोरोफिल ब्रेकडाउन विथ रिजल्टिंग हायर कलर स्टेबिलिटी। तो इसको ऐसे स्टोर करने की वजह से क्या होता है, क्लोरोफिल का जो ब्रेकडाउन हो जाता है, ऑब्वियसली सन से हम लोग कहीं पर भी इनको इंटरैक्ट नहीं करवाते सन से, तो क्लोरोफिल का ब्रेकडाउन हो जाएगा, और क्लोरोफिल का अगर ब्रेकडाउन हो जाएगा तो कलर स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा दिन तक चलेगी।
रिडक्शन इन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग इन कट प्रोड्यूस वेन एवर लो लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन आर यूज्ड। जो भी ब्राउनिंग होता है वो कम हो जाता है, जिससे हम ऑक्सीजन को तो इनको इंटरेक्ट नहीं करवाते, तो ब्राउनिंग जो है, अगर प्रोडक्ट फ्रूट को कट करते हैं तो हमें ब्राउन हो जाता है वो थोड़ी देर में, राइट। इससे ये भी प्रॉब्लम जो है कम हो जाती है। इम्प्रूवमेंट इन टेक्सचर कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ CO2 ऑन एंजाइम्स एक्टिंग ऑन सेल्युलर मेम्ब्रेन्स। जो भी टेक्सचर होता है फ्रूट का या वेजिटेबल का, वो बढ़ जाता है या फिर फ्रेश रहता है वो ज़्यादा दिन तक, क्योंकि हम लोग जो भी हमने CO2 का उनका इंटरेक्शन करवाया है उस प्रोडक्ट से, तो उनके CO2 जो है वो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के एंजाइम्स पर जाकर काम करता है, उनके सेल्युलर मेम्ब्रेन्स पर जाकर काम करता है, जिससे टेक्सचर में इम्प्रूवमेंट होता है। Reduction in some physiological disorders induced by C2H4 ethane, such as scald of apples and pears and chilling injury of citrus fruits, avocado, chili pepper and okra। जो भी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मतलब जो भी उनके ऊपर स्पॉट्स होते हैं या फिर एप्पल्स के ऊपर, सिट्रस फ्रूट्स के ऊपर, एवोकाडो के ऊपर जितने भी स्पॉट्स होते हैं या फिर टेक्सचर की उनमें कमी होती है, वो सब रिड्यूस हो जाता है C2H4 के यूज़ करने की वजह से। रिडक्शन इन माइक्रोबियल एक्टिविटी स्पेशली मोल्ड्स। मोल्ड्स इज़ नथिंग बट जो भी हमें ब्रेड को अगर हम ज़्यादा दिन तक स्टोर करते हैं तो उस पर भी मोल्ड्स आ जाते हैं, जो फंगस लगता है एयर के इंटरेक्शन से, तो वो भी कम हो जाता है। माइक्रोबियल एक्टिविटीज़, किसी भी तरह के पेस्ट जो है, वीड जो है, वो नहीं होते फ्रूट्स के ऊपर, ज़्यादा दिन तक फ्रेश रहते हैं। Nothing but the marketing and distribution advantages of CA and MA technological include। जो भी मार्केटिंग के एडवांटेजेस हैं CA एंड MA को यूज़ करने की वजह से, क्या है चलिए देखते हैं। रिडक्शन इन फ्रेश फ्रूट स्पॉइलेज एंड क्वालिटी लॉस थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन एट द रिटेल प्राइस। फ्रेश फ्रूट जो है वो स्पॉइल नहीं रहते, ज़्यादा दिन तक रहते हैं, क्वालिटी भी उनकी ज़्यादा दिन तक रहती है। एक्सपैंडेड रेडियस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स एंड मार्केट एरिया। इससे क्या होता है, इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, मार्केट एरिया को, जो भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उनका एरिया हम लोग दूर तक हम लोग इनको बेच कर आ सकते हैं, ताकि ये ज़्यादा दिन तक ख़राब तो होने वाले नहीं है ये मेथड्स यूज़ करने से, तो दूर तक हम लोग इनको बेच सकते हैं। इम्प्रूव्ड ब्रांडिंग ऑप्शंस एंड प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। इससे क्या होता है, क्वालिटी अच्छी रहती है तो ज़्यादा लोग खरीदेंगे, डिमांड भी बढ़ेगा, तो ब्रांडिंग ऑप्शन जो है वो बढ़ जाते हैं। पोटेंशियल फॉर इंक्रीज्ड प्रॉफिटेबिलिटी इन ऑल फ्रेश और चिल्ड फूड ऑपरेशंस। इससे प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, अगर ज़्यादा लोग खरीदेंगे फ्रेश फ्रूट्स हैं तो ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा और इससे प्राइस भी ज़्यादा बढ़ेगा। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आज हमने कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर एंड मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर स्टोरेज टेक्नोलॉजी जो है उसके बारे में पढ़ा, कि कैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हम लोग स्टोर करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ, इसमें हमने प्रिंसिपल्स देखे कि CA में क्या प्रिंसिपल होता है और MA में क्या प्रिंसिपल अप्लाई होता है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगले लेक्चर में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।